एक अमीर की इज्जत और एक अमीर को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। एक गरीब की जान भी चली जाए तो अमीर के शौक से बढ़कर नहीं होता। ये किस्से हैं, ये कहानियां हैं और ये हकीकत भी है। भी किसी भी मुलाजम बड़े आदमी के खिलाफ एफआईआर नहीं लगी, ख्वा लोग प्रोटेस्ट भी किए। बहरहाल ये किस्से, कहानियां और हकीकत भी है। वक्त आ गया है, पड़ाव है। 8 महीने मुझे हो गए, मैंने काम कुछ नहीं किया। ये सच्चाई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के यूटी में काम करने वाला एक सरकार में बैठा एक शख्स हूं, एक एमएलए हूं। 8 महीने मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एमएलए बनने के बाद मैंने अब ये किया, वो किया, जो चीजें हैं वो जो मुझसे हो सकी मैंने किया। चाह तो बहुत थी करने की, लोगों ने बड़े शौक से, बड़े लाड से, बड़े प्यार से, बड़ी उम्मीदों से मुझे वोट दिया। मैं जानता हूं वो रातें, वो लोगों का चलना, वो मेरे साथ खड़ा होना और फिर लोगों का शौक ये कि महराज एमएलए बन जाए, ये लोगों का शौक था। हमारा शौक जानने के बाद उन लोगों को मेरी हमदर्दी हुई और जब मैं बना, मैंने कोशिश की। ना मेरे पास पैसा अभी तक आया और ना ही एडमिनिस्ट्रेटर को चलाने का मौका मिला। अब मुझे एक बात बता दीजिए, मैं एमएलए तो बना, पर बना किस लिए, किसके लिए हूं मैं एमएलए? अभी तक ना। आज जब मैं बोला तो इनको तकलीफ होगी और हद तो तब खत्म होती है, ये लोगों के हक में काम करने वाले लोग हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात आपने बोल दी, हम तो लोगों की खिदमत करते। अरे एक दिन तुम्हारा न होना कितने लोगों पे भारी पड़ गया। अगर आपको हमदर्दी लोगों की होती, आप काम करते और कार्रवाई की मांग करते। आप इतने लोगों को छोड़कर अपनी जात की बात, बहुत तकलीफ हुई आपको, है मैंने बोला। मैंने आपको बोला और आपने अपनी जात की हैसियत को बाकी रखने के लिए, झूठी हैसियत को बाकी रखने के लिए मेरे लोगों का आपने चेकअप नहीं किया। आपने पूरा 1-2 घंटा वहां पे लाइन में लगवा कर उनकी पर्चियां कटवाई और फिर उसके बाद ओपीडी में काम नहीं किया और आपको लगता है सैलरी मिलेगी। आप अपनी सैलरी और उसके बाद आपने फिर अटेंडेंस की है। अच्छा, और आप बोलोगे हम लोगों की खिदमत करते हैं। एक आदमी जब पूरा दिन मजदूरी करता है ना, तो शाम को उसको हिम्मत नहीं होती है ओवर टाइम लगाने की, पता कर लेना। लेकिन तुम इतने बड़े काबिल हो, इतना आपको लोगों की फिक्र है, आप 10 to 4 ड्यूटी भी करते हो, उसके बाद ओवर टाइम भी निकालते हो, रात भर वहां पे वो नर्सिंग होम चलाते हो। वाह, कितने बहुत बड़े महान हो आप लोग, इतनी फिक्र। अरे तुम दिन भर सोते हो, शाम के वक्त है उधर चले जाते हो, किसको पता है, किसको पता है वहां पे क्या है? और आपको सबूत चाहिए। अरे कितने लोगों को तुमने वहां से उठा उठा कर वहां पे ले रखा है। और हद तो तब खत्म होती है जब एक आदमी यहां से 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर जीएमसी में पहुंचता है ना, जीएमसी में। कल आ रहा हूं मैं, 2 आदमी मुझे नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूं जो प्राइवेट लोग हैं, जो डॉक्टरी का इल्म रखते हैं और जो यहां से इस पेशे से रिटायर हो गए, वो लोग आए। मैं ओपीडी को चलाऊंगा, तनख्वाह का इंतजाम हम करेंगे। हमारे इतने लाखों लोग हैं, वो खुद इकट्ठा होकर पैसा डोनेट करेंगे और जीएमसी को चलाएंगे, ओपीडी को। तुम्हें क्या लगता है नहीं चल सकती है? तुम्हारे अलावा चला सकते? अरे डॉक्टर को थोड़ा सा ये हो गया, वो तो ज्वाइन ही नहीं करता है। अरे मत करो, तुम्हारे 40 होने से लोगों को शक होता है वहां पे डॉक्टर है। तुम तो ऐसे भी नहीं बैठते हो, तुम तो अटेंडेंस लगा के या ऐसे वहां पे अपनी हाजिरी लगा के वहां से चले जाते हो, गायब भी। मैंने तो देखा ही नहीं। जब बड़े लोग आते हैं तब तुम कोट क्यों पहनते हो? है मेरा एक सिंपल सा सवाल है और मैंने ये जेएमसी के अंदर तुम्हें बोला था, तुम्हें याद नहीं है? मैंने बोला था तुम्हारी पहचान सिर्फ इसलिए जरूरी है ताकि लोगों को पता चले तुम डॉक्टर हो, तुम सेलिब्रिटी नहीं हो। मैंने कहा था आप नेम प्लेट लगा लीजिए। अरे स्टाफ भी तो लगे कि आप इस घर में बैठे होते हो अपने बच्चों के साथ, है? तब तुम्हें पता नहीं है। और तुम नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? सीधा छोड़ दो ना। बहुत सारे डॉक्टर छोड़ देते हैं, वो प्राइवेट में एक बहुत बड़ा नाम कमाए, चले जाओ ना। मैंने कब बोला आपको आप वहां रहो? चले जाओ, छोड़ दो। नौकरी नहीं करनी मत करो। अगर नौकरी करनी है, अगर सैलरी लेने 10 to 4 वहां पे बैठना है और नेम प्लेट डालनी है, आपको आई कार्ड डालना है, आपको कोड डालना है। बस ये मेरा फंडा था। 8 महीने से लगातार मैंने आपको बोला, आप नहीं समझे, नहीं ना समझे। अब तुम्हें प्रोटेस्ट करने का अंदर कोई अधिकार नहीं। वो जो लड़की तुमने मारी है तुमने, उसका कत्ल किया तुमने, क्योंकि वहां पे डॉक्टर बैठता ही नहीं। और रात को कौन डॉक्टर वहां पे होता है?
मुझे जरा नाम बताना, रात को ये जब वहां पे चलते हैं कौन लोग होते हैं यहां पे, वो बच्चों को लेके आते हैं, मुझे नहीं पता। बड़ा बड़ा नाम, एक फलाना नाम, दूसरा फलाना नाम, प्राइवेट प्रैक्टिस, प्राइवेट वो ये वो करते रहोगे। सुबह आ रहा हूं मैं, तुम बताओ तो लोगों को उसके साथ खड़ा नहीं। आ रहे तुमने तो जनाजा निकाला, कफन बेच दिए तुम लोगों ने, और बड़ी बड़ी बातें आसानी से कर देते हो। अरे उसको पूछ लो ना मैडम को कितना पैसा लेती हो वहां, जो काम वहां करते हो उसको यहां करने में क्या दिक्कत है? इंसानियत के लिए कर भी लेते। अरे इतनी कंप्लेंट है उसके खिलाफ है, कोई कार्रवाई नहीं। और आज इनको तकलीफ हो रही है, पूरा तन मन धन से इनको समर्थन दे रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर के डॉक्टर। हाँ जी, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? तुमको क्या लगता है हम लोगों को लूटने देंगे? अरे तुम्हारा काम है, तुम डॉक्टर, तुम्हारे अलावा यहां बेरोजगार इतना है, एक आम आदमी पढ़ लिखने के बाद झूंझ रहा है, तुम्हें ठप्पा क्या लग गया और तुम उस ठप्पे का इस्तेमाल करके कुछ भी करोगे? अरे शर्म हया है आप लोगों को? बाकी है कुछ? अगर तुम्हें बाकी नहीं है, सबक मैंने कहा मैं सिखाकर जाऊंगा, और तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। काम अपना करो ईमानदारी से। अगर नहीं कर सकते हो, वो हॉस्टल आपका नहीं है, मैं रन करवाऊंगा, मैं जानता हूं। अरे गवर्नमेंट बिल्डिंग है, तुमसे नहीं हो सकता है, मैं प्राइवेट हायर कर लूंगा। और वो जो ज़हीन और काबिल लोग हैं, उनके पास मशीनरी होगी, बैठने की जगह होगी, ओपीडी में चलाऊंगा। तुम अपना आपको 30 मार खान मत समझो। खुदा की खुदाई के बाद तुम अपने हाथ में ये सारा तामझाम मत लो। और तुम्हें मेरी बातों से नहीं, हम कोट नहीं पहन सकते। क्यों नहीं पहन सकते? तुम्हारे माथे पे लिखा है तुम डॉक्टर हो, हैं? जब कोई बड़ा आदमी आता है तब क्यों पहनते भाई? मैं पूछना चाहता हूं। जब बड़ा आदमी, बड़ा फंक्शन, हाँ भाई, तब उस दिन कोट, हम डॉक्टर हैं। आम आदमी को पता होना चाहिए, बड़े आदमी को नहीं। और आम आदमी झूंझता फिरता है। अरे नर्स का जो काम है वो करे। उसको हर स्टाफ के, मतलब मेडिकल कॉलेज के अंदर जो जितना भी स्टाफ है, उसका पता होना चाहिए ये कौन सा है। आपको प्लेट लगानी, मैंने बोला था, चाहे प्रिंसिपल को पूछ लो, मैंने बोला था प्लेट लगानी है लगाओ, आई कार्ड डालना है डालो, कोट डालना है डालो, मुझे पहचान चाहिए तुम्हारी। इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी कोई इज्जत में कमी आ जाए। तुम्हें तब तकलीफ होती है, मीडिया में बोलूं तब तकलीफ होती है। अरे एडमिनिस्ट्रेटर से काम कराना चाहूं वो नहीं मानता। पैसा मेरे पास है नहीं, 8 महीने से गाड़ी चला रहा हूं, बस तनख्वाह सैलरी ले रहा हूं, बस यही, इसी नेतागिरी के लिए। अरे गरीबों के सपने हैं, लोगों की उम्मीदें हैं मेरा इससे, और माफिया को जड़ से खत्म करना ये पेशा है हमारा, और ये शौक भी है हमारा। तुम्हें लगता है नहीं? मैं दिखाऊंगा कैसे। और तुमने कहा सबूत, एविडेंस चाहिए। 180 रुपए के कप की बात क्यों नहीं हुई? मीडिया ने सवाल क्यों नहीं पूछा? और वो मीडिया जो डोडा के अंदर बैठकर फिर बातें करते। अरे तुमने कितनी बार कवर किया, तुमने कितनी बार कहा जीएमसी के अंदर धांधली है, आज क्यों नहीं पूछे वो सवाल जो हमने उठाए? पूछना था ना 180 रुपए का कप क्यों, किसने बेचा, पूछना था। अरे मीडिया को यह भी पूछना था कि मशीनरी अगर आपने 1.5 करोड़ की खरीदी है 3 साल पहले, तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? यह पूछने का अधिकार आप लोगों का नहीं था? पूछना था आपको। यह भी पूछना था वो लड़की की मौत हुई थी, उसमें किसकी लापरवाही है? अरे अगर डॉक्टर को पता था ये, क्यों नहीं करेंगे? अरे इनको कौन पूछेगा? आप मुझे बता दो, आज तक किस आदमी के खिलाफ कार्रवाई हुई है? एक आम आदमी के खिलाफ एफआईआर लगने में थोड़ी सी भी देरी नहीं होती। और ये प्रोटेस्ट करें, ये कत्ल भी कर दे, इनको सबूत चाहिए। अरे कितने सबूत चाहिए? एक आदमी की आपने आंख निकाल दी। अगर आपको पता था इसकी आंख डैमेज हो सकती है तो पहले बता देते, आप तो इसका इलाज कर रहे थे। आपको सबूत चाहिए। कितने सबूत हैं? जरा लोग बता दो इनको कि कितने लोगों को इन्होंने शिफ्ट किया, और कितने दलाल इनके अंदर हैं, हॉस्टल के अंदर, जो रन कर रहे हैं और जो आप लोगों को बताते हैं कि कहां से दवाई लेनी है और कहां पर आपको जाना है। अरे 22,000 रुपया डिलीवरी का, अगर ये लोगों का बच जाएगा ना, तो उसका महीनों का खर्चा बन जाता है। और तुम गरीब की चमड़ी उतार देते हो, उसके माल मवेशी को बिकवा देते हो, उसकी एक इलाज करने, पथरी का इलाज नहीं हो पाता, महीनों की डेटें होती है। अल्ट्रासाउंड की 6 महीने की डेट, क्या कर रन करते हो? पट्टा डालने में क्या बीमारी है? और अगर आज कि ये मुश्किलों से लड़ना आपके लिए आसान नहीं होगा। हर आदमी बीमार हो जाएगा, हर घर में बीमार होते हैं, और हर आदमी, नर्सिंग होम की मैंने बात की, क्यों रन कर रहे हो? अरे यहां एक आदमी दिन को अगर 4-5 घंटे काम करेगा ना, शाम को हिम्मत नहीं होती है। अरे तुम इतने काबिल हो कि रात भर जिम, पूरा वह नर्सिंग होम चलाओगे, क्या बात है। और आप कह रहे हैं कि हमने किसी को नहीं बोला। अरे हजारों लोग, ये क्या ठीक है, मैं झूठ बोल सकता हूं,
अरे मैं आपके हॉस्टल में कभी इस तरीके से नहीं आया, किसी बीमार को लेके एक आध बार आया हूंगा। अरे इतने लोग जो लिख रहे हैं वो क्या बेवकूफ है? आपको प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है करिए, लेकिन 10 to 4 जो आपका वक्त है, जो आपका काम करने का वक्त है, जिसकी आप सैलरी ले रहे, मुझे वहां पर चाहिए। वरना अगर आप इतने काबिल हैं तो छोड़ दीजिए, छोड़। सुबह की तैयारी कर लो, आवाम को बता रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं हजारों आवाम का वोट लेके, मैंडेट लेके, लेकिन मैं चाहता हूं आवाम इसकी गवाह रहे। जो आज तक हुआ वो खत्म, और जो आगे होगा एक बेहतर कल है। आज मुश्किलें आवाम को हुई, कल भी होंगी, 2 दिन होंगी, 3 दिन होंगी, मैं इंतजाम करूंगा। लेकिन जो अपनी ड्यूटी नहीं करेगा उसे महराज वहां पर रहने नहीं देगा। अरे ऐसे भी 40 लोग होते, नाम में है 40 लोग, वैसे दिखते नहीं है। अगर कोई किसी को दिखा होगा, कोई डॉक्टर मुझे बता देना, नहीं दिखते हैं ये लोग। अरे आज अगर नहीं होते, अंदर प्रोटेस्ट नहीं करना, सड़क पे चले जाना, जीएमसी खाली कर देना। जिसको जिसको जाना है बाहर, अंदर नहीं। वो मेरी प्रॉपर्टी है, वो मेरी आवाम की है, तुम्हारी दादागिरी नहीं है वहां पे। मैं आखिरी, और तुम 48 घंटे और बढ़ाएंगे? अरे बढ़ाने क्या है तुमने? छोड़ दो ना, नौकरी नहीं करनी है, जाओ चलाओ प्राइवेट, इधर नहीं। तुमने खुदा की खुदाई को हाथ में डाल के रखा है, और तुम्हारे सवालों के जवाब मुझसे मांगो। और जिन लोगों को तकलीफ, मैंने पूछा था आपको 180 रुपए का कप तुमने क्यों लिया? गवर्नमेंट के खजाने को लूटने का बड़ा शौक है? और जो मैंने दुकानदारी की बात बोली, क्यों दुकानें खोल रहे हो? अरे एक डॉक्टर हर जगह से कमीशन खा रहा है, हर जगह से, कोई नहीं पूछेगा। और जो डॉक्टर ये काम करता है उसको तकलीफ होगी। अरे तुम तो अपने बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो, किसी की जान भी बचा लो, क्योंकि वो अपने बच्चे का मुस्तकबिल बेचकर तुम्हें खिलाता है, और तुम्हारे बच्चे उससे बढ़ेंगे क्या? अरे किसी गरीब के साथ सहारा बन के देखो। ठीक है, कोई एक आध कर भी सकता हो, अच्छा भी करता है, लेकिन तुम तो कमी करते ही नहीं हो। जो नॉर्मल डिलीवरी, उसको सीधा शिफ्ट, सीधा जम्मू के लिए शिफ्ट है। फिर एम्बुलेंस की बात आए, एम्बुलेंस ही नहीं। जब कोई गाड़ी लेके आता है, तब तक इंसान आधे रास्ते में मर जाता है। कल का प्रोग्राम है, कल चले आना, महराज आ रहा है, हिसाब चुकता करूंगा, और जो उन्होंने बनाया उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक करूंगा, उसकी देखूंगा वो लैब कैसा, वो जो नर्सिंग होम चला रहा है ना, किसके जिम्मे के अंदर वो नर्सिंग होम होना चाहिए, क्या वो सारे इक्विपमेंट उसके पास हैं? फिर जिसको प्रैक्टिस करनी है, जिसको पैसा कमाना है, वो वहां पे काम करे। लेकिन नीचे से लोगों को क्या पता नर्सिंग होम कहां है? जब वो इलाज करने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आते हैं, तो तुम वहां से उठाकर नर्सिंग होम कैसे पहुंचाते हो? तुम इलाज क्या करोगे? तुम तो अल्ट्रासाउंड नहीं करते हो, अल्ट्रासाउंड नहीं कर पाते हो। मशीनरी तुमने उसके पार्ट्स तक बेच दिए, मशीनरीज के सारे पार्ट तुमने बेच दिए। वो जो 1.5 करोड़ की खरीदी है 3 साल पहले, वो कहां है? वो क्यों नहीं चालू हो रही? और कल का इंतजार कीजिए, मैं आ रहा हूं। और एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बताना चाहूंगा, इनके बहकावे में मत आइए, इनके खिलाफ इतनी एप्लीकेशनें गई है। ये डर का माहौल बंद कर दीजिए। एक लड़की की जान गई है, उसका हिसाब मांगता, उसके मौत के गुनाहगारों को सजा दो। उनके बयानात आपके पास कलमबंद है, FIR लगा लीजिए, कार्रवाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम मौत का नंगा नाच भी देखेंगे, लेकिन इन पे आंच ना आए। जब हम इनको बोले तो इनको तकलीफ होगी। अरे महराज ने बोला था, महराज से लड़ लेते। तुम अगर इतने लोगों की परवाह करते तो OPD क्यों बंद की तुम लोगों ने? हैं? तब फिक्र नहीं लगी। अगर मुझसे टकराना है, मेरी आवाम से टकरा रहे हो। अगर मैं दर्द दिखा रहा हूं तो मेरे आवाम का दर्द है, और जवाब महराज तुमसे लेगा और तुम्हें देगा भी। इस बात का इंतजार कीजिए। तुम बोल रहे थे ना इसके साथ लोग पागल हैं। अरे पागल नहीं, ये तुम भी, तुम्हारे बॉस, तुम्हें उन लोगों ने खराब किया है जो तुम्हारे साथ ये नेक्सस चला रहे, जो तुम्हारे तलवे चाटते हैं, जो जिसका काम है वो काम करेगा। मैंने कहा मैं वो MLA हूं इस वक्त जिसके पास कुछ भी नहीं है, एक गाड़ी है और सिक्योरिटी है, उसके अलावा कुछ नहीं, और तनख्वाह है मुझे। अभी तक मैंने कोई काम नहीं किया, इंप्लीमेंटेशन का मेरा काम है। तुम पे नजर रखना और तुमसे काम लेना, ये मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी, उसका मैं बॉस हूं। कर पाऊंगा जल जीवन में घोटाला, उसमें घोटाला, इसमें घोटाला, बात भी ना कर पाऊं। कौन सा MLA हूं मैं? किस सरकार का मैं हिस्सा हूं जहां एक आदमी की वजह से 12 लाख लोग परेशान हो, 2 आदमियों की वजह से हैं? और 12 लाख लोगों को आप इस दलदल में धकेल रहे हो। मुझे उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए, FIR चाहिए, जो सुबह उन्होंने वो काम किया है। मैं देखूंगा कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है। अरे आज से पहले कितने प्रोटेस्ट हुए, उनको उठाकर देख लो कि JMC की हालत क्या थी। कितनी बार लोगों ने हंगामा किया, और कितनी बार इन्होंने लड़ाइयां की, और ये डराएंगे हैं। तुम्हें तकलीफ हो रही है ना, सुबह आ रहा हूं मैं,
और अगर प्रोटेस्ट करना है सड़क पे करना, उधर नहीं जेएमसी के अंदर। मैंने आज भी कहा है वो तुम्हारी जागीर नहीं है, उसका ठप्पा तुम्हारे पास नहीं है। तुम लूटोगे भी और अय्याशी भी करोगे। और आवाम को बता रहा हूं, आज जागोगे तो मुस्तकबिल बेहतर होगा। और ये जो माफिया है इसे रोकने के लिए हम सबको खड़ा होना पड़ेगा और इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। अभी जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, मैं उतना सक्षम नहीं हूं कि मैं इन लोगों को अपनी कलम से रोक सकूं। अभी उतना सक्षम नहीं हूं। अगर होता तो ये जाहिलियत, ये इन लोगों को लगता है जाहिलियत कर रहा है, अरे ये दर्द है। उनकी मौत होती है लोग, लेकिन वो उनको मुंह तुम खोलने नहीं देते हो। और तुम्हारी जात पे कोई बात आ गई तो तुम सीधा हिला दोगे पूरे स्टेट को, हैं? जो जिसका जिम्मेदार है उसको भी जवाबदेह होना पड़ेगा।